नमस्कार। शो चेष्टा यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने शो चेष्टा यूट्यूब चैनल पर भारत की संत परंपरा शीर्षक से एक सीरीज प्रारंभ करने के नोटिफिकेशन दिया था। आज इस वीडियो लेक्चर में देवी अहिल्याबाई होलकर संत और शासक की प्रतिमूर्ति शीर्षक से मैं आपसे देवी अहिल्याबाई के जीवन, उनके कार्यों और संत प्रवृत्ति की शासिका के शासनकाल के बारे में चर्चा करूंगा। भारत के इतिहास में अशोक महान, धर्माचरण, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य शासन प्रबंध, विद्वानों का सम्मान तथा न्याय, हर्षवर्धन दानशीलता, अकबर महान धार्मिक नीति, मीराबाई भक्ति भावना, रानी दुर्गावती वीरता, रानी पद्मिनी त्याग एवं बलिदान, शिवाजी महाराज साहस व शौर्य के लिए विख्यात रहे हैं। इस क्रम में देवी अहिल्याबाई होलकर ही एक ऐसी शासक हुई हैं जिनमें इन सभी के गुणों का भंडार था। देवी अहिल्याबाई होलकर का जन्म 13 मई 1725 ईस्वी को महाराष्ट्र के अहमदनगर में चौंडी गांव में एक साधारण परिवार में हुआ था। बाल्यकाल में इनकी भक्ति तथा दयालुता को देखकर तत्कालीन इंदौर राज्य के संस्थापक मल्हार राव होलकर ने अपने पुत्र खांडे राव से इनका विवाह किया। उनके ससुर मल्हार राव अहिल्याबाई की बुद्धि से बहुत प्रभावित थे। राजकार्य में उनकी रुचि के कारण उन्हें राजकार्य की शिक्षा देने लगे, लेकिन दुर्भाग्यवश 1754 ईस्वी में अहिल्याबाई के पति का निधन हो गया। कुछ वर्षों के बाद मल्हार राव का भी निधन हो गया। होलकर राज का शासन प्रबंध अब अहिल्याबाई के हाथों में आ गया। पूना के पेशवाओं से अनुमति लेकर अहिल्याबाई ने महेश्वर में अपनी नई राजधानी का निर्माण कराया। उनका राज्य मालवा क्षेत्र में विस्तृत था। नर्मदा नदी के किनारे उन्होंने अहिल्या महल के रूप में एक बहुत ही बेजोड़ महल का निर्माण कराया। देवी अहिल्याबाई कहा करती थीं कि ईश्वर ने मुझ पर जो विश्वास रखा है उसे मुझे निभाना है। मेरा काम प्रजा को सुखी रखना है। मैं अपने प्रत्येक काम के लिए जिम्मेदार हूँ। सामर्थ्य व सत्ता के बल पर मैं जो कुछ भी आज यहाँ कर रही हूँ उसका ईश्वर के यहाँ मुझे जवाब देना होगा। उनकी इस शेष भावना के कारण ही वे इतनी सफल व प्रजा वत्सल शासिका बनकर सबके लिए परम वंदनीय बन गई थीं। अहिल्याबाई का कहना था कि ये राज्य मेरा नहीं है, भगवान शंकर का है, जो सारे संसार का कल्याण करते हैं। मैं तो उनका काम करने वाली एक सेविका मात्र हूँ। अहिल्याबाई का पूरा जीवन धार्मिक भावना से ओतप्रोत था। धर्म ही उनका सर्वस्व था। जीवन का प्रत्येक कार्य वे धर्म के आधार पर ही करती थीं। धर्म के प्रति अविचल श्रद्धा उनके जीवन में सदा बनी रही। वे अच्छी तरीके से जानती थीं कि समाज व व्यक्ति के लिए जिससे लौकिक उन्नति व पारलौकिक कल्याण अर्थात मोक्ष की प्राप्ति हो वही धर्म है। धर्म के धारण करने से ही मनुष्य को सच्चे सुख की प्राप्ति होती है तथा जीवन सार्थक होता है। अहिल्याबाई का जीवन का प्रत्येक क्षण, प्रत्येक कार्य पूर्ण धर्म व आध्यात्मिक था। उनका राज भगवान श्री शंकर को समर्पित होने के कारण उनकी समस्त राजकीय आज्ञाओं में हस्ताक्षर भी श्री शंकर के रूप में किया जाता था। श्री शंकर की आज्ञा से ही सारा राजकार्य चलता था। स्वयं को वे एक निमित्त मात्र समझती थीं। वे एक विशाल राज्य की समस्त अधिकार संपन्न शासिका होने पर भी मन से परम वैरागी थीं। अहिल्याबाई ने मुसलमानों को भी अपने राज्य में किसी तरीके का दुख नहीं दिया। अहिल्याबाई ने कई मस्जिदों व मज़ारों का निर्माण भी कराया। उन्होंने मुसलमानों को सब प्रकार की सहायता भी दी। अहिल्याबाई के जीवन में जितने दुख व तूफान आए हों वो बहुत कम के जीवन में आए होंगे। उन्होंने असह्य दुख बड़े धैर्य व शांति के साथ सहन किया, क्योंकि भगवान पर उनकी अविचल श्रद्धा थी। उन पर जितने भी दुख व संकट आए उन्हें प्रभु की इच्छा समझकर उन्होंने ग्रहण किया। दुखों की तेज अग्नि में तपकर और भीषण कष्टों की ज्वालाओं में जलकर उनके जीवन का कुंदन अत्यंत तेजस्वी
अकलुष व पवित्र बन गया। अहिल्याबाई शैव मत को मानती थी, भगवान शिव की भी परम भक्त थी। महेश्वर में उनके घर पर भी एक सुंदर शिव मंदिर का निर्माण कराया गया था। अहिल्याबाई होलकर के विषय में उनके दरबार में कई कवि और कई ऐसे विद्वान भी थे जिनमें कवि मोरोपंत का विशेष उल्लेख करना आवश्यक है। उनके विषय में देवी अहिल्याबाई का निष्ठावान और कर्तव्यपरायण चरित्र महाराष्ट्र में लोकप्रिय है। वे गंगा नदी के समान पवित्र हैं, सदा सद्भावना युक्त कार्य कर सभी का कल्याण करती हैं। इन्हीं सद्गुणों के कारण वह जन जन के हृदय में स्थान ग्रहण किए हुए हैं। इसी क्रम में उनके दरबार में एक अन्य संस्कृत के विद्वान खुशाली राम ने भी अहिल्याबाई के बारे में इस प्रकार लिखा। अहिल्याबाई ने सांसारिक मोह माया भौतिकवाद छोड़कर अपने तन मन और वाणी को शुद्ध तथा निर्मल कर रखा था। वे सबकी बात ध्यान से सुनती थीं, भली बात समझती थीं। वे प्रत्येक की आत्मा को अपनी आत्मा समझती थीं, सबके साथ दया प्रेम और सद्भावनापूर्ण व्यवहार करती थीं। देवी अहिल्याबाई ने भारतवर्ष के बहुत से तीर्थ स्थलों का भ्रमण किया। वहाँ के मंदिरों, घाटों, धर्मशालाओं इत्यादि का उन्होंने जीर्णोद्धार कराया, जिनमें प्रमुख रूप से मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि श्री बद्री नारायण में श्री केदारेश्वर मंदिर, श्री हनुमान मंदिर, अनेक कुंड व धर्मशालाओं का उन्होंने निर्माण कराया। द्वारका में पूजा घर बनवाया। इसी क्रम में सौराष्ट्र में वर्ष 1785 में सोमनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार कराया तथा मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की। 1777 में काशी विश्वनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार कराया तथा गंगा जी सहित 9 मंदिर बनवाए। मणिकर्णिका घाट मतलब दशाश्वमेध घाट को भी उन्होंने निर्माण कराया। इसके साथ साथ उन्होंने मथुरा, वृंदावन, त्र्यंबकेश्वर, हरिद्वार, अयोध्या, चित्रकूट जैसे हिंदुओं के धर्म स्थलों पर भी मंदिरों, धर्मशालाओं, सरायों का निर्माण कराया। और इस प्रकार भारत के इतिहास में देवी अहिल्याबाई ने न केवल एक शासिका के रूप में अपनी छाप छोड़ी, वरन एक संत के रूप में भी उन्होंने हिंदू धर्म की सांस्कृतिक विरासत को अक्षुण्ण रखने का प्रयास किया। अहिल्याबाई द्वारा किए गए निर्माण कार्यों का उद्देश्य वैभव सत्ता का प्रदर्शन कभी नहीं था। उस युग में आवागमन के साधनों का व तीर्थ स्थानों पर तीर्थ यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए कोई स्थान की सुविधा नहीं थी। इस दृष्टि से ही अहिल्याबाई ने देश के कई धर्म स्थलों पर जलाशयों, धर्मशालाओं का निर्माण कराया तथा साथ ही काशी से कलकत्ता जाने वाले राजमार्ग का भी उन्होंने जीर्णोद्धार कराया। इसके पीछे एक भावना थी कि लोगों की सामाजिक आवश्यकता की पूर्ति की जाए। इन निर्माण कार्यों में अहिल्याबाई की मानवीय भावनाओं व राष्ट्रीय व्यक्तित्व के स्पष्ट दर्शन होते हैं। 1795 में देवी अहिल्याबाई पंचतत्व में विलीन हो गईं। भारतीय इतिहास में देवी अहिल्याबाई का योगदान, उनका व्यक्तित्व, उनका कृतित्व स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। धन्यवाद। अगले वीडियो लेक्चर में हम निर्गुण संत मलुकदास के जीवन तथा उनके कार्यों के विषय में आपसे चर्चा करेंगे। और अंत में मैं आप सबसे कह रहा हूं कि आपको यदि हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे सब्सक्राइब, शेयर और लाइक अवश्य कीजिए।